हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर से स्टार्ट कर रखा है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कराऊंगी, जिसमें आपसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट एज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जितने भी ये पार्ट्स दे रखे हैं, पहले आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना है और फिर इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखिए अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें तो आपसे कह रहे हैं 3/4 प्लस 5/6 प्लस -7/8 है। तो सबसे पहली बात तो 3/4 प्लस 5/6 और -7/8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करो, इनके बेस सेम कर लो। 4, 6 और 8 इन तीनों की टेबल में कॉमन नंबर देख लो कौन सा आता है, जो कि 24 है, पता चल रहा है ना। तो मैंने क्या किया, इसको 24 बनाने के लिए 6 से इंटू कर दिया, इसको 24 बनाने के लिए 4 से इंटू कर दिया और इसको 24 बनाने के लिए 3 से इंटू कर दिया। क्लियर है? अब इंटू किया, 3 6 जा 18, नीचे 24 आ गया। 5 4 जा 20, नीचे 24 आ गया। 7 3 जा 21, नीचे 24 आ गया। बेस सेम है 24। तो न्यूमरेटर अब हम एक साथ लिख लेते हैं, 18 प्लस 20 माइनस 21। तो 18 माइनस 1/24 हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 17/24। क्लियर है फर्स्ट पार्ट? चलिए आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। तो पहले सेकंड पार्ट यहाँ लिख लेते हैं। देखो अगेन यहाँ माइनस है, तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/3 माइनस 5/6 माइनस 7/9। तीनों की टेबल में कोई कॉमन नंबर है 2 और 3, 6 और 9 में? बिल्कुल है, 18 है ना। तो 3 की टेबल में 6 पे आता है तो 6 से इंटू कर दिया। 5/6 6 की टेबल में 3 पे आता है तो 3 से इंटू कर दिया और 9 की टेबल में 2 पे आता है तो 2 से इंटू कर दिया। क्लियर? तो ये हो जाएगा 12, 3 6 जा 18, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 2 जा 14, 9 2 जा 18। डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक बार लिख दिया। और यहाँ पर 12 माइनस का 15 माइनस का 14, 12 में से 15 जाएंगे -3 -14/18। आंसर आ गया -17/18। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। अगेन देखो इसमें भी माइनस है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -11/12 प्लस 7/6 और माइनस का 5/8 लिख दिया। अब 2, 6 और 8 की टेबल में कोई कॉमन नंबर है जो आता है, 24 है जो तीनों की में आता ही आता है। तो 2 की टेबल में 24 12 पे आता है, तो यहाँ पर हम 12 से इंटू कर देंगे। प्लस का 7/6, 6 की टेबल में 24 कब आता है, 4 पे आता है, तो 4 से इंटू कर देंगे। माइनस 5/8, 8 की टेबल में 24 3 पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको इंटू करके लिख लेते हैं। तो अगर आप 11 को 12 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 132, पर माइनस का आएगा, तो माइनस का 132 अपॉन में 24। 7 4 जा 28, 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब आप क्या करो, डिनोमिनेटर एक बार लिख लो और न्यूमरेटर्स ऊपर एक साथ लिख दो। 132 प्लस का 28 और माइनस का 15। ठीक है, अब देखो 132 और 15 दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, पर साइन लग जाएगा माइनस का। प्लस का 28 ऐसी है। अब 147 में से 28 को माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 119 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 147 जो है वो आपके पास बड़ा नंबर है। क्लियर? यही आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे। अगेन माइनस है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, -4/5 -7/10 और माइनस का 8/50। ठीक है, इन तीनों की टेबल में कोई कॉमन नंबर आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, 30 तीनों की में ही आता है। तो 4/5, 5 की टेबल में 6 पे आता है तो 6 लिख, 7/10
10 की टेबल में 3 पे आता है तो 3 पे लिख दिया, और 8/15 15 की टेबल में 2 पे आता है तो 2 पे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, 7 3 जा 21, 10 3 जा 30, के बाद यहाँ पर आ जाएगा 8 2 जा 16, 15 2 जा 30। अगेन डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक साथ लिख दिया, न्यूमरेटर्स को एक साथ लिख दिया, तो -24 -21 -6 सब माइनस के हैं तो सबको प्लस कर देते हैं और साइन को क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे ऐसे। तो माइनस का 61 आ गया और नीचे का 30 ऐसी है। क्लियर? ये था आपके पास फोर्थ पार्ट। चलिए आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। अगेन माइनस में आपके पास, तो माइनस का 9/10 प्लस का 22/15 और माइनस, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 13/20। क्लियर है? अब इन तीनों की टेबल में कॉमन नंबर कौन सा है, वो है 60, जो तीनों की टेबल में आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने बेस को डिनोमिनेटर को 60 बना लेते हैं। तो 10 की टेबल में 6 पे आ जाएगा, 15 की टेबल में 4 पे आ जाएगा आपके पास, तो 4 से इंटू कर दिया, और 20 की टेबल में कितने पे आएगा आपके पास, 3 पे आएगा, तो 3 से इंटू कर दिया। क्लियर? 9 6 जा 54 और यहाँ पर नीचे 60, 22 4 जा 88, नीचे 60 हो गया, 13 3 जा 39 और नीचे आपके पास 60 हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक बार लिख दिया, न्यूमरेटर्स को एक साथ लिख दिया। अब 88 में से 54 को माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा, 34, माइनस का 39 ऐसी है और 60 ऐसी है। ठीक है, यहाँ माइनस का 5/60 कट कर सकते हो, माइनस का 1/12 आपका आंसर। क्लियर? ये था फिफ्थ पार्ट। चलिए अब आ जाते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट पे, हम लास्ट पार्ट, देन हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। 5/3 -2/3 -7/3, एक सेकेंड, यहाँ पर 3/2 है। अब प्लस का देखो यार 3 है, कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। ठीक है, तो 2 और 3 मिल रहा है, 6 आता है कॉमन नंबर, तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 6 बन जाए, यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 6 बन जाए, यहाँ पर अगेन मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 6 बन जाए, और यहाँ पर मैंने किससे किया, 6 से किया ताकि डिनोमिनेटर 6। 5 2 जा 10 अपॉन में 6, 3 3 जा 9 अपॉन 7 2 जा 14 अपॉन में 6, 3 6 जा 18 अपॉन में 6। डिनोमिनेटर सबके 6 बन गए। ठीक है, अब न्यूमरेटर एक साथ लिख दिए, 10 -9 -14 +18, इसमें से इसको माइनस किया 1 आया, इन दोनों को सॉल्व किया प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ पर आंसर आ गया 5/6। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ। थैंक यू।